देश का युवा जाग चुका है, अब वो कॉन्सेप्ट सीखेगा। नमस्कार भाई लोगों, नमस्कार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस छठे शो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कोई बच्चा कह दे कि सर मेरी क्लास है ऑर्गेनिक की, तो उसे पटक पटक के आपको मारना है, कहना भाई हमारा शो है, अभी 2 घंटे का शो होगा और उसमें आज का शो बहुत 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 अल्टीमेट है, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है। नमस्कार भाई लोगों, नमस्कार। करीबन देश के 6.5 लाख गांव से बच्चा अभी यकीन 2.0 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट सीख रहा है। देश के 6.5 लाख गांव से अपने साथ बच्चा जुड़ चुका है जिसको केवल कॉन्सेप्ट चाहिए, और कॉन्सेप्ट सीखकर वो 2026 के अंदर नीट के एग्जाम को फोड़ने वाला है। कैसे मेरे साथियों, क्या आप लोग तैयार हैं फोड़ने के लिए? जो आप लोगों ने प्रॉमिस किए हैं उसको एकदम चकनाचूर करने के लिए कैसे आप लोग? बोलो बोलो। नमस्कार भाई लोगों, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाइड्रेटेड रहिए। बोलो, एक बार आग लगा दीजिए और आप लोग तैयार हैं वो सुन लीजिए, ठीक है भाई साहब? सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, 2-3 आपको आज बातें बताता हूं जो मुझसे पूछते हैं बच्चे। 2-3 बातें करता हूं, और अक्सर मैंने इतने सालों से बच्चे पढ़ाए हैं तो उनके डाउट्स क्या रहते हैं, आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? ऐसा क्या वो पूरी साल पढ़ता है? घर वालों को लगता है बेटा पागल होगा, 15 घंटे पढ़ रहा है, 14 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसके एग्जाम में 300 नंबर आते हैं, एग्जाम में 200 नंबर आते हैं, एग्जाम में 250 नंबर आते हैं। तो मैंने जो ऑफलाइन में सीखा है ना, वो बात आप लोगों को एज इट इज बता रहा हूं कि मैंने क्या सीखा है ऑफलाइन के अंदर, वो बता रहा हूं। सबसे पहले तो एक तो आप लोगों को कोई कंफ्यूज रहता है नीट सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले तो मेरा जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, क्लास का क्लास में ही करा दूंगा, थोड़ा सा एफर्ट लगा लिया करो, जितना भी है सब करा दूंगा। घर पे थोड़ा मोटा होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क कर लिया करो। इसके अलावा आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपको एवरेज 50 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि 50 सेकंड के अंदर आप ओएमआर सीट भी फिल करेंगे। साथ के साथ आप लोगों को वहां पे साइन करवाएगा, 10 मिनट आपका वहां पर एग्जामिनर हॉल में भी खराब हो जाएंगे। 50 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है, और अक्सर वो सिलेक्ट होगा जो 40 सेकंड में कर देगा। और ये कर कब पाएगा? जब उसको कॉन्सेप्ट आएंगे, समझ रहे हो? उसको कॉन्सेप्ट्स आएंगे तभी तो कर पाएगा। तो इसको करना कैसे है मैं एक तरीका बता देता हूं। जो बच्चे मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे, उन्हीं का मैं आंसर दे रहा हूं, और डाउट सारे आपके क्लियर हो ही रहे क्योंकि ऑर्गेनिक को साथ के साथ नो बैकलॉग, 0 बैकलॉग के साथ चलना है, एक का भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। देखो जरा क्या है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फोड़ डालो। यहां पर देखो क्या है। पहला आपको क्लास नोट्स करने हैं, वो यहीं का यहीं करा दूंगा। साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये कि भाई साहब सिलेक्शन का आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं क्या? यदि आप कॉन्सेप्ट्स करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको 5 मई 6 मई जब भी आपका एग्जाम होगा, मई तक आपके साथ रहेगा। आप केवल तुक्का मार के क्वेश्चन कर रहे हैं या अंदाजे से उसका आंसर निकाल रहे हैं, तो जो पिछली साल बीती है और ये नई साल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप कॉन्सेप्ट करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बायोलॉजी भी सिखाता है, फिजिक्स भी सिखाता है, बाकी केमिस्ट्री भी सिखाता है। इसलिए किसी भी पढ़े लिखे इंसान से कहना पूछोगे तो कहेगा केवल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स 1000 कॉन्सेप्ट्सों को और लिंक कर देता है। तो कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूं, 10-10 बार रिपीट करा रहा हूं। फिर आपको होमवर्क देता हूं मैं। सबसे पहले कॉपी का होमवर्क करना है, कॉपी का सबसे पहले। अब साथ के साथ आपको फिर ऐप के अंदर दी हुई डीपीपी करनी है। ये क्लास का होमवर्क किया, कॉपी का, फिर आप डीपीपी कर लिया करो। जो कॉपी में होमवर्क दे रहा हूं, पीवाईक्यूज, वो एक साथ ही आपको दे दूंगा, जेईई मेंस के दे दूंगा, नीट के दे दूंगा, मैं दे दूंगा, वो नहीं लिखने हैं, मैं खुद बताऊंगा, ये नोट कर लो। इसके बाद आपको, मैं कभी कभी लगता है ना मुझे होमवर्क कम है, मेरे को 10 क्वेश्चन अच्छे मिल गए, मैं पूरे दिन सुबह से शाम तक आप लोगों के लिए लगा रहा हूं कि यार 5 क्वेश्चन ये तो देने चाहिए, तो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं फटाक से कि भाई 5 मिनट में ये क्वेश्चन उठा दे। जब भी तेरे को टाइम मिले, टाइम भी लिखता हूं कि इतने मिनट में ये क्वेश्चन करने हैं, वो कर लिया कर। फिर आपको आज से मैं कॉन्सेप्चुअल के बताया करूंगा जो एकदम नीट सेंट्रिक है। ये 3 चीज नीट सेंट्रिक है। इस कॉन्सेप्चुअल में कौन से आपको करने हैं, यदि ये कर लेते हो, इतना ही कर लेते हो, तो 2026 में ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट से और इनसे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इससे ना पहले हुए हैं ना कोई और है। ये इतना आप लोगों को करना है। सर कट्टर, पता है कट्टर में से जो नीट के लेवल के जो बढ़िया एकदम नीट सेंट्रिक है, वो मैं पहले ही करा देता हूं। इसके अलावा हमें क्या करना है पता है? कट्टर आपको टाइम मिल रहा है, टाइम मिल रहा है तो आप कट्टर कर लो, बस टाइम मिले कट्टर कर ले, ठीक है ना? और कोई जरूरी नहीं है। अब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स, और मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं क्या सिखा रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट्स कर लोगे, यहां से नीट तक रहेंगे। एक ही है, पावर ऑफ सिलेक्शन, कॉन्सेप्ट्स। अब क्या, एक बात बताता हूं आपको। एक बच्चे कहते हैं सर मैं पिछली साल 10 घंटे पढ़ता था, एसकेसी सर मैं 15 घंटे पढ़ता था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या कारण रहा होगा? मैंने मेहनत करी है सर, लेकिन मेरे 150 नंबर आते हैं, 150, 200, 250 सर, केवल इतने नंबर आते हैं मेरे। मैंने कहा ओके। अब मैंने क्या हुआ, मैक्सिमम बच्चों से क्या सीखता हूं पता है? वो पढ़ने लगते हैं, उनका मन होता है कि मैं पढ़ूं, और थोड़ी देर 10 मिनट पढ़ेंगे, 15 मिनट पढ़ेंगे। सिलेक्शन का राज बता रहा हूं एकदम। वो 10 मिनट पढ़ेंगे, 15 मिनट पढ़ेंगे,
होता क्या है वो बता रहा हूं। बच्चों का अक्सर सिलेक्शन क्यों नहीं होता है वो बता रहा हूं। बच्चा क्या करता है, क्लास करी, उसके बाद अपना होमवर्क करेगा शाम को, उसके बाद क्या करा, पढ़ते 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 वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद पढ़ने के बाद वो क्या करेगा, बीच में खो जाता है। और जैसे ही वो खो जाएगा, बीच में कहीं चला जाएगा, उसको उसके जो शत्रु है वो याद आने लगेंगे। जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इसको जवाब दूंगा, गांव में मैं ये कहूंगा, उसने मेरे बारे में ये बोला था, वो सपनों में चला जाता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। एक बहुत अच्छी किताब में छोटी क्लासों में एक बात लिखी होती थी, उसमें लिखी हुई थी कि साहब खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बड़े शहरों में पढ़ने जाना, लेकिन याद रखना बड़े शहरों की सड़कें इंसान को निगल जाती हैं। वही आपका दिमाग बीच में खाली होता है, इसको कैसे कहें और आप सपनों में खो जाते हैं, उसको सही कैसे करूं सर? इसका कारण है आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको इस टाइप के विचार और आप खोएंगे नहीं। दूसरा, आप जब होमवर्क करते हैं पढ़ते हैं, टाइमर लगा दीजिए, और जैसे आप टाइमर लगाएंगे कि मेरे को इतना करना है इतने टाइम में, आपको ऐसे कभी कोई विचार नहीं आएंगे। जब आपके माइंड को गैप मिलता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप उस दौरान, नेचुरल प्रोसेस है, और आप इस दौरान क्या करते हैं, बीच में कहीं कहीं खो जाते हैं। बाद में 2 घंटे बाद एहसास होता है कि जब से मैंने एक शब्द नहीं पढ़ा है। इसको सुधार लीजिए और इतना काम कर लीजिए। 6.5 लाख गांव के बच्चे अपने से जुड़ चुके हैं। अब देश का युवा कॉन्सेप्ट सीखेगा। स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर, शायद मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए राजाओ, पहला बात देखिए, यहां पर मैंने कल डाउट भी भेजे थे और मैंने कल डीपीपी भी भेजी थी, समझ मारना, डीपीपी भेजी थी। भाई ये काम करना है आप लोगों को, बिल्कुल सही बोला है मैंने, बिल्कुल। अरे वही तो बोलता हूं जो मैंने ऑफलाइन में सीखा है, मैंने ऑनलाइन में सीखा है, वही बता रहा हूं। और ये जो बातें हैं इनको नोट कर लेना, एस के सर ने ये बात बोली थी और आपके साथ वो घटित होती है, जो आपके साथ घटित होती है ना, वही मैं आपको बता रहा हूं, और यही मेन रीजन है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखना। बाकी क्या क्या घटित होता है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, आगे टाइम मिलेगा तब। आप क्या करते हो, क्या कारण है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपके 150 मार्क्स क्यों आते हैं, आप अंदाजे से क्वेश्चन टिक करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। यदि आपने सब्जेक्ट सीखा है, यदि आपने सब्जेक्ट सीखा है, आप सामने वाले से लड़ सकते हो, कहोगे इसका आंसर यही है, यही है, यही है। इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए यदि आप सब्जेक्ट सीखोगे तो। और उस क्वेश्चन को जब आप टेस्ट में करते हो और आपके कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, तो आप उसका आंसर देखते नहीं हो, पहले ही मार देते हो कि ये मेरा सही है। उसे कहते हैं सब्जेक्ट का सीखना, कॉन्सेप्ट्स का सीखना। और ऐसा बच्चा नीट के अंदर फोड़ के आता है और पहले सेंटर से निकलते बता देगा कि मेरे 650 आएंगे, मेरे 600 आएंगे, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं। यही करना है, अपने को भी सेम यही करना है। ये देखिए जरा, अभी तक आपको पता लग गया होगा 5 लेक्चर में कि साहब कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। आज मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की बातें लेके आया हूं, ये जरूर ज्वाइन कर लेना कि आप लोग क्या सीख चुके हैं। भाई ये एक एनसीईआरटी की बातें हैं। देखो एनसीईआरटी ने कैसे कलर कर करके दिया है कि ये इसको एच करके दे रखा है, ये सी डबल बॉन्ड क्या है साहब, ये हेलोजन क्या है, ये NH2 क्या है। ये सारे के सारे एनसीईआरटी ने इतने सारे फंक्शनल ग्रुप, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स और कार्बोनिल कंपाउंड को समझाने की कोशिश करी है। ये सारी की सारी एनसीईआरटी मैं मेरे घर से नहीं बना के लाया हूं। और जब पेपर बनता है ना, सामने एनसीईआरटी रखी जाती है साहब, समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी बहुत बड़ी चीज है। दूसरा देखो आप लोगों ने क्या सीखा, मैंने आपको एक पोलर पाई बॉन्ड सिखाया है कि पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है। एनसीईआरटी ने एक पेज में सिखा रखा है पूरा, एनसीईआरटी ने, कि देख तेरा पोलर पाई बॉन्ड क्या है। और ये सारे मैं टेलीग्राम पे भी डालता हूं कि तुम लोगों में एक जील पैदा हो कि यार मैं सीख रहा हूं, अंदाजे से क्वेश्चन नहीं करने। ये देखो जरा आगे, फिर एक पेज और लगाया है कि भाई पोलर पाई बॉन्ड क्या है। फिर एक पेज और लगाया है कि साहब ये देखो सोडियम डाल रहा है एच के ऊपर, सोडियम एल्यूमिनियम डाल रहा है एच के ऊपर, सोडियम डाल रहा है एच पे, एक्टिव मेटल टेस्ट 2023 का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है। ये कहां से आए हैं, फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल बेसिक से। ये आगे नहीं सिखाए जाते हैं। तेरे को अभी मैं सिखा रहा हूं मैकेनिज्म क्या होती है, आईयूपीएसी सीख, आइसोमेरिज्म क्या होती है, जीओसी क्या होती है, और ये 1-1 हजार बार रिपीट होंगे। फिर देख तेरे सामने जैसे रिएक्शन आएगी, तू तोड़ के रख देगा सब चीजों को, फोड़ेगा तू लड़ना स्टार्ट हो जाएगा आउट ऑफ कंट्रोल, कहेगा हाँ मेरे से भिड़ और मैं बताता हूं तेरे को सब्जेक्ट क्या होता है। समझ में आया भाइयों? ये करना है। कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था, करके लाए हो? कल का तो बहुत आसान था। बताओ क्या होगा, जो रिपीट कराने की जरूरत ही नहीं, बताओ सीधी